सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है और फॉलो भी करनी है। आई एम श्योर कि अगर आप हर चीज़ अच्छे से फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे चीकू के 6 मंथ वाले वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल। यस, 6 मंथ होने पर बेबी को एक वैक्सीन दी जाती है जिसका नेम है इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन। और ये देना बहुत जगह पे मैंडेटरी होता है, बहुत जगह पे ऑप्शनल होता है। इट्स ऑल अप टू यू एंड योर पीडियाट्रिशियन की देना है या नहीं देना है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरी होती है और डॉक्टर ने अभी हमें यही चीज़ बोली। इस वैक्सीन को 6 मंथ होने के बाद ही दिया जाता है। जब भी आप ये वैक्सीन देते हो उसके 4 वीक्स के बाद में सेकेंड डोज और फिर 1.5 ईयर पे थर्ड डोज होती है। हाय एवरीवन, सो आई एम बैक। ओके, हियर आई हैव माय फाइल्स। बेबी की भी फाइल आ गई है मेरे पास में और मेरी तो है ही, ये जनरली मेरे पास होती नहीं है, कहीं ना कहीं सेफली रखी होती है। तो कल हम गए थे बेबी के 6 मंथ वैक्सीनेशन के लिए। ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वैक्सीनेशन नहीं होता है, जैसे कि हमने 1.5 मंथ, 2.5 मंथ या फिर 3.5 मंथ वाला जो वैक्सीनेशन लिया था, जो कि 6-in-1 प्रोटेक्शन वैक्सीनेशन था। ये था इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन और 6 महीने में ये जो वैक्सीन है वो देना ज़रूरी होता है। और पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो वैक्सीनेशन था ये हमने लगवाया है 6 महीने 25th डे पर। यस, सो आप 6 महीना होने वाला है या फिर 6 महीने हो गए हैं, 15 दिन 20 दिन आप इसे लगवा सकते हो। बेसिकली इसको 6 महीने का जो पीरियड होता है उस पर लगवाना होता है। एंड यहाँ मेरे पास है वैक्सीनेशन चार्ट भी। ये है वैक्सीनेशन चार्ट और इसमें जो चीज़ें बताई हुई हैं, तो इसमें बताया हुआ है सारा वैक्सीनेशन डिटेल दिया हुआ है इधर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। अभी जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये क्यों दी जाती है? एक्चुअली इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होते हैं, जो कि बेबी को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है और ये नॉर्मल टू सीवियर रेंज तक जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बेबी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। नाक, गला या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बेबी बहुत सफोकेट होने लग जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। लेकिन हमें प्रोटेक्शन के लिए ये जो वैक्सीन है, ये फ्लू वैक्सीन दी जाती है। सो ये वैक्सीन हमने भी दिलवा ली है। एवरी 2 इयर्स में ये मॉडिफाई हो जाती है वैक्सीन, हर बार नया वर्जन आता है इसका। तो जहाँ पर चीकू की डिलीवरी हुई थी और फिर मेरा पूरा प्रेगनेंसी जर्नी जहाँ जिस हॉस्पिटल में रहा, वहीं पर हमने सेम हमारे जो पीडियाट्रिशियन थे उनसे बात करके ही उन्होंने ये सजेस्ट किया, रिकमेंड भी किया और वहीं पर हमने ये वैक्सीन दिलवाई। और ये जो वैक्सीन है इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। लाइक अदर वैक्सीनेशन जो हम करवाते हैं बेबी का, उसमें काफ़ी पेन आता है, बेबी को बहुत फीवर आ जाता है, बेबी हो सकता है बहुत सुस्त रहे, बॉडी में पेन रहे या फिर लेग में पेन रहे, स्वेलिंग भी आ सकती है। लेकिन इस वैक्सीन में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि बेबी को माइल्ड फीवर आए, बिकॉज वैक्सीन इंजेक्ट हुई है तो हो सकता है कि थोड़ा सा फीवर आ सकता है, बट ये होना बिल्कुल कम परसेंटेज होते हैं इसके। नॉर्मली बेबी को कुछ नहीं होता इस वैक्सीन से, किसी भी तरह का और इफेक्ट नहीं होता। ये तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया मेरे बेबी में भी कि सीरियसली कुछ भी नहीं हुआ। बेबी फुल डे बहुत सेटल थी। सिर्फ इंजेक्शन जो शॉट दिया गया उस टाइम पर चीकू बहुत चिल्लाई थी। ऑब्वियसली बात है, इंजेक्शन दिया जा रहा है तो बेबी को उस मोमेंट पर तो भाई पेन होगा ही होगा। और ये अदर वैक्सीन में भी हुआ था, जो कि हमने पेनलेस वाली वैक्सीन जिसे कहा जाता है, वो जब करवाया था तो इंजेक्ट करते टाइम भी बेबी को पेन हुआ था, उसके बाद पेन नहीं हुआ था। इसके बाद चीकू को कोई फीवर नहीं आया, किसी भी तरह कोई पेन नहीं था। हाँ, शाम को थोड़ा सा क्रैंकी थी, वो तो वैसे भी जब हम बाहर जाते हैं उसको लेकर के देन घर आते हैं ना तो उसका अजीब सा मूड होता है, वो क्रैंकी हो ही जाती है। पता नहीं, तो मैंने बस वही सोच के उससे रेस्ट करने दिया, सुला दिया, वो सो गई फीड करके और उसकी नज़र वज़र उतार दी, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। येस, आई डू बिलीव इन नज़र, इविल आई और बैड आई जो होती है। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मम्मियाँ यूं यूं करके और क्या क्या बहुत सारे तरीके हैं उससे नज़र उतारती हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा बिलीव है इस चीज़ पे। बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे कि नहीं यार ये सब क्या होता है, बट
ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको ऐसा करना चाहिए। एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये मेरे हिसाब से तो करवा लेना चाहिए। और इसके कितने चार्जेस हैं ये भी मैं देख लेती हूँ। इसका प्राइस है 2024 रुपीज़, यानी कि 2024 रुपये इसका प्राइस है जो कि हमने करवाया। और हमारा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है देना, जो कि मुझे पता चला था। सो वो इतना ज़रूरी नहीं मानते हैं, लेकिन आप बात करके दिलवा सकते हैं। कुछ कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सो इट इज़ ऑल अप टू यू एंड योर पीडियाट्रिशियन एंड योर हॉस्पिटल कि आप ये वैक्सीन लेना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो 9 मंथ पे हमें डॉक्टर ने बुलाया है। और MMR हेपेटाइटिस बी यहाँ पर मेंशन है। लेट्स सी क्या करते हैं, क्या देते हैं। सो बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे कि बेबी का वेट क्या है, बेबी की हाइट क्या है एंड ऑल दैट। सो हमने चेक किया कि जब हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो बेबी का हाइट एंड वेट मेज़र होता ही होता है। सो बेबी का वेट है 7.91 और इसके साथ जो बेबी की हाइट है वो है 67 सेंटीमीटर्स। यस। सो 6 महीना 25 दिन पर चीकू का ये वेट है। और हमें वीनिंग का पूरा चार्ट मिल चुका है, सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइन मिल चुकी है, जो कि ऑलरेडी हमें पता थी और हमें वही फॉलो करना था। सो स्टिल वी हैव फ्यू पॉइंट जो कि मैं आपके साथ आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी, करती ही रहती हूँ। आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता चल चुका है मेरे थ्रू, क्योंकि अनिका के टाइम पे हमें बहुत सारा कुछ डॉक्टर ने बहुत डिटेल में समझाया था, मैंने फॉलो भी किया। एंड टचवुड की सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया बेबी की वीनिंग में, बेबी को फूड इंट्रोड्यूस करने में, बेबी को खाना सिखाने में। और बेबी बहुत अच्छे से खाती थी। इधर कुछ महीनों से थोड़ा अलग सा केस हो गया, जब से चीकू आई है हमारी लाइफ में, तो उसको बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं उसे अटेंशन दे रही हूँ, उसे नहीं दे रही हूँ। सो अभी वो थोड़ा सा मम्माज गर्ल बन गई है कि उसे खिलाओ, उसे भी गोद में लो, मेरे हाथ से ही खाएगी, अदरवाइज वो भूखी रहेगी। सो इस समय थोड़ा सा उसका ग्रोथ डाउन हुआ है, लेकिन डेफिनेटली मैं उसे टीच कर रही हूँ, उसे समझाती हूँ, बताती हूँ। दोनों बच्चों को बैलेंस करना इजी नहीं होता है। एक को टेंशन दो, दूसरे को प्रॉब्लम होती है, दूसरे को दो, पहले को प्रॉब्लम होती है। सो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस मिले, हमारा लव मिले, हमारी केयर मिले, और दोनों को अपना अपना स्पेस मिले हमारी लाइफ में, अपनी अपनी प्लेस मिले। दैट्स ऑल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं न्यू मॉम से, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि वुड बी मॉम जो कि अभी प्रेग्नेंट है, उनसे ये कहना चाहती हूँ। आज सभी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरे फर्स्ट बॉर्न यानी अनिका के लिए भी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो उसने अडॉप्ट करी और वो करती रहती है। आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऑल्सो मेरी जो सेकेंड डॉटर है चीकू, यानी कि जिसका नाम है अनविका, सो उसके लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। अभी ये जो पीरियड चल रहा है बेबी वीनिंग, बेबी फूड का, तो ये जो सीरीज़ चल रही है बेबी के पूरा इंटायर डे, उसका खाना पीना, वो क्या करती है, सब कुछ मैं शेयर कर रही हूँ इस पूरी सीरीज़ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्प ज़रूर कर रही होंगी, आई एम श्योर। सो कि वो कैसे हर चीज़ एक्सेप्ट करती है, मैं उसे कैसे खिलाती हूँ, और बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो शांत रहती है, वो कम रोती है, वो मालिश के टाइम नहीं रोती है, वो नहाते टाइम नहीं रोती है। ऐसा बहुत सारे लोग लाइक क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि ऐसा है। तो इट इज़ अ मिरेकल बेबी, आई नो शी इज़ अ मिरेकल बेबी, शी इज़ माई एवरीथिंग। हाय, शी इज़ राइट हियर। सो उसके साथ क्या है, बस मैं सिंपल सी एक चीज़ बताऊँगी आपको कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप चाहो तो मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ जो आई है, मेरी ही प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीज़ें मैंने फॉलो करी, डेली में क्या करती थी, कैसे रहती थी, मेरी लाइफस्टाइल क्या थी, क्या खाती थी, क्या चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करी, वो सब कुछ मैंने उन ब्लॉग्स में बताया है। प्लीज़ डू वॉच देम, और पूरी प्लेलिस्ट ही है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं शांत रहूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है लेडीज़ की ना, कि वो गॉसिप बहुत करती हैं, है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, भाई मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। सो बेस्ट फ्रेंड मिल जाएंगी, मोहल्ले की कोई आंटी मिल जाएंगी, हमारी अपनी कोई फैमिली मेम्बर है, मम्मी है, बहन है, ननंद है, कोई भी है, बस पकड़ करके किसी का टॉपिक मिल गया, भैया गॉसिप करनी है
और लोग होते भी हैं कि चलो भी फ्री बैठे हो आकर के बात करो, कोई मिल गया बस बातें शुरू हो जाती हैं। सो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली आपको नहीं करनी है। अगर आप बहुत गॉसिप में इन्वॉल्व रहते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें करते हो, बहुत सारे लोगों के बारे में बुराइयाँ और जो एक डेली सोप वाली चीज़ें होती हैं वो अगर आप करते हो तो प्लीज़ 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 अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर आप मत करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक फीलिंग्स जो होती हैं वो आपके बॉडी में जनरेट कर देती हैं, आपके ब्रेन में जनरेट कर देती हैं, और वो सीधे ही सीधे इमोशनली इम्पैक्ट करती है आपके होने वाले बच्चे को। ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा असर तो नहीं होता है बच्चे को, मैं कहूँगी। ऑफ कोर्स आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन उसकी सोच अलग रहेगी। हम जब अक्सर ही हम बोलते हैं यार आजकल के बच्चे संस्कारी नहीं हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हमारे एल्डर्स की, बात नहीं सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम चिल्लाते हैं, अपने पेरेंट्स को चिल्ला देते हैं। उसका बहुत सारा जो असर है वो हमसे ही हमारे बच्चों को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हम अक्सर ही प्रेगनेंसी के टाइम पे कर जाते हैं, और हमारे बच्चे पे इसका असर पड़ेगा इस बारे में हम नहीं सोचते हैं। हस्बैंड से झगड़ा, घर वालों से झगड़ा, कंटिन्यूसली सोचते रहना, झगड़ा 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 झगड़ा, तो इन सब चीज़ों का बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है। हम पूजा नहीं करते हैं, हम पूजा लाइक ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, किसी अच्छी एनर्जी के बारे में सोचना, उसे फील करना, ये नहीं करते हैं ना। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, हमेशा ही आप पॉजिटिविटी को फील करो, महसूस करो, अच्छी बातें, अच्छे जो विचार हैं उसे सोचिए, और ये जो फीलिंग होती है ना, ये आपके बेबी में बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करती हैं, उसे बिल्ड करती हैं, उसका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। और ये सारी चीज़ें आपको ना डिलीवरी के बाद जब आपका बेबी आ जाएगा आपके पास, स्लोली पता चलेंगी आपको धीरे धीरे, और आपको चीज़ रियलाइज़ भी होगी। कई सारी मदर्स प्रेगनेंसी में बड़ी एडवेंचरस हो जाती, बहुत सारा कुछ नया करने का मन होता है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें करने का मन होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ माइंड करें और प्रेगनेंसी में आपके बेबी को इफेक्ट कर सकते हैं। अब खिलाने की बात करें, खाना हमारा बेबी नहीं खाता, कुछ नहीं करता है, हर चीज़ रिजेक्ट कर रहा है, तो देखिए एक जो सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आप बेबी को अगर खिलाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका बेबी अपकमिंग डेज में अच्छे से खाए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करे, हर चीज़ का टेस्ट उसे अच्छा लगे, तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप सारी चीज़ें कोशिश करो कि मन से खाओ। हाँ, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आपको ज़बरदस्ती हेल्थ के नाम पे खाना पड़ रहा है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपको पसंद है घर पे बनाइए, घर का बना खाना खाइए, साफ़ सुथरा थोड़ा खाइए, लेकिन उसे मन से खाइए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करो कि बाहर का खाना आप कम से कम खाओ, उससे क्या होता है कि कुछ अच्छा मिलता तो है नहीं, और बाद में आप खुद भी ये चीज़ फील करो कि यार हम बाहर का खाना बहुत खाते थे, एंड ऑल्सो हमारे बेबी को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो टेस्ट ही नहीं पसंद है, क्योंकि वो टेस्ट आपने कभी इतना एंजॉय किया ही नहीं कि आपका बेबी एंजॉय करेगा। आप जो खुद खा रहे हो आगे चल के आप वही बेबी को खिलाने वाले हो ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है और फॉलो भी करनी है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप हर चीज़ अच्छे से फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी कोशिश करती थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं खाती थी, काफ़ी कुछ मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी में खाई हैं और मन से खाई हैं, और आई डोंट नो क्या है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने खाई है ना प्रेगनेंसी के दौरान, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ मेरे बेबी को पता है, उसका नेचर, उसका टेस्ट, उसकी थिकनेस, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले से जानती है, उसने खाया हुआ है ये चीज़। तो मैं जब वो सारी चीज़ें मिक्स करके खिलाती हूँ ना, उसे प्रिपेयर करके, तो एंजॉय करती है उसका फूड और वो खाती है, एंड टच वुड कि वो खाती है। बहुत सारी चीज़ें वो रिजेक्ट कर देती है, आई नो, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी नहीं खाई है, एंड हो सकता है इसके लिए नई है, बहुत ही अलग है, बट दैट्स ट्रू। सो आई होप आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी मिल गए होंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट न्यू मॉमीज। आ जाओ चिकू, कम, ये देखो, ये यही है जब तक फ़ोन ऑन रहेगा। इन्होंने 3 बार कोशिश करी मेरा ट्राइपॉड गिराने की। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मा बस मेरे बारे में बात करती है, मेरे से बात नहीं करती। देखो ये क्या कर रही है, देखो 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 देखो, गंदी बातें, गंदी बातें। क्या 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 अरे मेरा बच्चा, ये जो कैप है ना, ये मैंने अमेजोन से परचेज करी, इसका परचेज लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो ड्रेस है ये हमने फर्स्ट क्राई से परचेज करी है, बेबी हाग ब्रांड से, इसका परचेज लिंक भी आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। ओके, बाय बाय।
ओके बाय बाय ना जाओ ना जाओ 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 मम्मी आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना मेरी स्किन ग्लो कर रही है क्या कर रही है ना कर रही है ना कर रही है ना बिकॉज़ आई एम हैप्पी ये बाय बाय क्या 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 हेलो 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 नहीं नहीं वो नहीं मिलेगा फाइल रखी उसको वो चाहिए कब से नो 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 उस बेचारी का पैर क्यों पकड़ के रखा है आपने उठो चलो उठो हाँ हाँ उठो 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 गेटअप गेटअप वो देखो दूसरी वहां पर है अनिको उठो बेटा 7:30 ये फुटप्रिंट ना बेबी का डिलीवरी के टाइम पे लिया गया था जो कि मुझे मिला नहीं था फाइनली मैंने रिक्वेस्ट करके इसे ले लिया सारे हॉस्पिटल में आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं पता नहीं क्यों हमारे हॉस्पिटल में नहीं दिया गया इसे ये आहा बैठो बैठो बैठ जा